तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये बोला जाए कि तुम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो एंड उसके साथ साथ तुम्हें आईआईटी मद्रास का जो बीएससी इन डेटा साइंस प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, एंड ये चीज सुन के कोई भी स्टूडेंट इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी का जो नाम है वो अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। गाइस लिटरली जब मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना तो मैं भी सुन के इजिली इंप्रेस हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ मेरे माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स भी थे, कुछ डाउट्स भी थे। आखिर जब आईआईटी मद्रास का बीएससी इन डेटा साइंस प्रोग्राम जो है ये फ्री नहीं है, आईआईटी इसको पेड रखा है, अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज इसकी फी है, तो ये जो सीप स्कॉलरशिप है इनके थ्रू एडमिशन कराने पे ये फ्री में कैसे मिल रहा है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, एंड पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? एंड जैसा कि आप सब जानते हो मैंने सीप फाउंडेशन को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, एंड आपको ये चीज पता होगा कि सीप स्कॉलरशिप के अंदर 2 कॉलेजेस कनेक्टेड हैं, एक तो वीजीयू जयपुर कोएड के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए, अलॉन्ग विद दैट आरसीईडब्ल्यू राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने एक्चुअली इंक्वायरी किया, मैंने कॉलेज विजिट किया, वहाँ पे जो भी सीप स्कॉलरशिप के काउंसलर्स वगैरह थे उनसे बात करी, एंड उनसे बात करने के बाद जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया, प्रॉपर एनालिसिस किया, तब मुझे जाके उसका एक्चुअल सिस्टम समझ में आया। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था सीप फाउंडेशन को लेके, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए रिगार्डिंग सीप फाउंडेशन की एक्चुअल रियलिटी क्या है। इस वीडियो में हम लोग क्लियर हो जाएंगे इस बात को लेके, ये जो सीप स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री आईआईटी मद्रास की डिग्री का बात किया जा रहा है वो एक्चुअली में फ्री भी है या नहीं, एंड उसके साथ साथ ये वर्थ इट भी है कि नहीं। वीडियो में बने रहो, आगे आपको पता चलेगा एक्चुअल फी स्ट्रक्चर क्या है, रिफंड मॉडल का रियलिटी क्या है, एंड ये जो लाइन है फ्री आईआईटी डिग्री, इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा कमेंट्स में पूछे गए हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका सीप स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट सीप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबको ये अप्रूवल मिल जा रहा है एंड सबका सिलेक्शन हो रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आप प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके बताओ कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो भाई मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सीप स्कॉलरशिप है इसका वीजीयू के अंदर फर्स्ट बैच है, अभी जो तुम लोगों को एडमिशन कराओगे वो फर्स्ट बैच होगा, इसके पहले वीजीयू के अंदर कोई भी स्टूडेंट सीप स्कॉलरशिप से बिलोंग नहीं करता है, तो एक्चुअल रियलिटी की बात ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट बैच है। एंड रहा बात जो बैच एग्जिस्ट करते हैं वो आरसीईडब्ल्यू जो राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो गर्ल्स कॉलेज है बेसिकली, वहाँ पे एक बैच जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड यू नो दैट कि गर्ल्स कॉलेज में जाके इंक्वायरी करना प्रॉपर वो पॉसिबल नहीं है ऑलमोस्ट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी वीजीयू कैंपस कैसा है, इसकी प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, एंड मच मोर। तो ब्रदर लेट मी क्लियर दैट मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वीजीयू फुल रियलिटी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे मैंने वीजीयू के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करा है, कोर्सेज से लेके प्लेसमेंट से लेके मैथ्स मैनेजमेंट सब कुछ। तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करो, वहां से वीजीयू के बारे में सब कुछ जान सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 4, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं क्या करूं, मैं आगे परस्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि आईआईटी की डिग्री फ्री में मिल रही है, एंड स्टूडेंट जो है वो आईआईटी के नाम पे इंप्रेस हो जाते हैं, एंड उसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं प्रॉपर इसके बारे में समझो पहले। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये जो वीडियो एंड तक देखो सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले प्रोसेस समझो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वीजीयू में एडमिशन लिया तो आईआईटी मद्रास की डिग्री फ्री में मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम्हें सीप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है एंड वहां से अप्रूवल आ जाता है, ऑलमोस्ट सबका आ जाता है, जो भी अप्लाई करेगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपको आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको वीजीयू के वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। ध्यान रहे ये सारे रजिस्ट्रेशन फी जो है खुद से पे करने हैं, चाहे आईआईटी का हो या फिर वीजीयू का। एंड देन आपका जो आईआईटी का क्वालिफायर राउंड है वो क्लियर करोगे तब जाके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। तो एट फर्स्ट देखा जाए तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास का क्वालिफायर टेस्ट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा मान लो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, देन इन सारे चीज़ को क्लियर होने के बाद जो आप आईआईटी मद्रास का पर सेमेस्टर वाइज फी होता है वो सब खुद पे करना होता है, एंड देन उसके बाद में सी पे स्कॉलरशिप आपको वो फी रिफंड करती है। एंड जैसा कि आप जानते हो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कैंपस विजिट किया था एज ए न्यू स्टूडेंट बन के, एंड वहाँ पे पता किया कि क्या प्रोसीजर एंड स्टेप्स हैं। तो मेरी इंक्वायरी करने के बाद ये चीज़ें सामने आई। सबसे पहले मैंने पूछा कि आईआईटी मद्रास का जो डिग्री है ये अगर आप फ्री में दे रहे हो, आपका कोलैबोरेशन है आईआईटी मद्रास के साथ, तो जो आईआईटी मद्रास की फ़ी है वो पहले स्टूडेंट पे करेगा एंड 1 वीक के बाद आप उसको रिफंड करोगे, ऐसा क्यों है? तो आपको पता है इसका आंसर क्या मिला? इसका आंसर वो लोग देते हैं कि आईआईटी मद्रास जो है वो हमें अलाउ नहीं करता फाउंडेशन को आपकी फ़ी पे करने का, स्टूडेंट का जो फ़ी है वो स्टूडेंट को ही पे करना होता है। चलो मान लो 1 मिनट के लिए ये होता होगा ऐसा, स्टूडेंट का जो फ़ी है वो स्टूडेंट ही पे करेगा एंड स्टूडेंट को पे करने के बाद आप उसको रिफंड कर दोगे, दैट्स ओके। चलो अब आगे फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो उन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करके दिया है इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। नॉर्मली वीजीयू के अंदर बीटेक में मल्टीपल कोर्सेज रन होते हैं, लाइक अगर आप बीटेक सीएससी कोर लेते हो नो स्पेशलाइजेशन तो अप्रॉक्स आपको 8.5 लाख रुपए पे करने होंगे, कॉलेज प्लस हॉस्टल का, एंड हॉस्टल ट्रिपल शेयरिंग रूम।
अलॉन्ग विद दैट आपको 8,000 रुपये पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ये एडिशनल होते हैं, लाइक एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, स्पोर्ट्स फी एंड लाइब्रेरी फी। तो ये जो 8,000 पर सेमेस्टर है, इसको अगर हम साइड कर दें फिर भी आपको 8.5 लाख रुपए लगेंगे बीटेक सीएससी कोर। एंड देन अगर इसी कॉलेज में आप बीटेक सीएससी AIML AIDS इन टाइप के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को ऑप्ट करते हो तो आपको पे करना होगा अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज। 10 लाख के अंदर आपको वही सेम हॉस्टल एंड कॉलेज फी, इसके साथ साथ वो 8,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा वो तो चलेगा ही चलेगा। मतलब कोर का 8.5 लाख रुपए एंड स्पेशलाइजेशन लाइक AIML एंड AIDS का 10 लाख रुपए। लेकिन यही कॉलेज में अगर आप सीप स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन कराते हो तो सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2,15,000 रुपए पर ईयर खाली एकेडमिक के हो जाते हैं, मतलब 8,60,000 रुपए खाली कॉलेज फी, अराउंड 1 लाख रुपए पर ईयर वो ट्रिपल शेयरिंग वाले हॉस्टल के, तो 4 लाख रुपए हॉस्टल के। 8,000 रुपए पर सेमेस्टर लगती है वो एडिशनल, वो तो है उसको साइड रखते हैं। तो ये आपको 12,60,000 रुपए पे करने हैं बीटेक AIDS के लिए। देखो मेन डिफरेंस समझते हैं, आप ये पॉइंट को नोट करना। अगर आप सेम कॉलेज VGU के अंदर बीटेक AIDS में एडमिशन लेते हो डायरेक्ट तो लगभग 10 लाख रुपए, लेकिन इसी कॉलेज में अगर आप सीप स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेते हो तो लगभग 13 लाख रुपए। एंड इन सब के बीच में एक पॉइंट नोटिस करो, IIT मद्रास की जो डिग्री है उसकी वर्थ कितनी है, अराउंड 4 लाख रुपए। एंड VGU का जो डायरेक्ट एडमिशन AIDS के अंदर उसकी वर्थ कितनी है, अराउंड 10 लाख रुपीज। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो 10 + 4 = 14 लाख रुपए। एंड अगर आप सीप स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो तो आपको लग कितने रहे हैं, अराउंड 13 लाख रुपए। अगर क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो IIT की डिग्री है ये बिल्कुल फ्री में नहीं मिल रही है, ये तुम्हें थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है अगर तुम सीप स्कॉलरशिप के अंदर VGU में एडमिशन लेते हो। तब अगर सच कहूँ तो ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पैसे वसूल कर ले रहे हैं। अगर आप VGU के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो तो 10 लाख रुपए, एंड IIT मद्रास के अंदर खुद से डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो तो 4 लाख रुपए, एंड दोनों को साथ में कंटिन्यू करते हो तो अराउंड 14 लाख रुपए। लेकिन सीप स्कॉलरशिप के थ्रू उसके अंदर आते हो तो लगभग 13 लाख रुपए। एंड गाइज अगर सच बताओ ना तो ये कंपैरिजन जो है ये कॉलेज वाले और उनके काउंसलर्स जो है ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। ये मैंने खुद से पैटर्न ऑब्जर्व किया, खुद से मैंने समझा है, एंड देन आपको कंपेयर करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एंड गाइज सीरियसली एक बात बताऊं, जब मैंने इंक्वायरी के टाइम पे उनसे पूछा कि ये जो एक्स्ट्रा फी लग रही है, मैं 10 लाख रुपए के अंदर इसी कॉलेज में एडमिशन करा सकता हूँ तो आपके थ्रू 13 लाख रुपए क्यों दूं, तो उन्होंने पता है क्या रिप्लाई किया, पहली चीज कि हमारा प्रोग्राम सर थोड़ा सा अलग है। ओके, ये रिप्लाई आया उनका। एंड इसके साथ साथ बोले कि हम थोड़े बहुत स्कॉलरशिप भी देते हैं, आई एक्सेप्ट दैट स्कॉलरशिप। एंड पता है स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम बिलो 1 लाख है तो 20%, वो भी सिर्फ एकेडमिक फी पे, हॉस्टल पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एकेडमिक फी पे आप जो स्कॉलरशिप दोगे अराउंड 20% का, वो भी पर ईयर एनुअल इनकम अगर 1 लाख से कम है फैमिली की। तो सबसे पहला चीज कि आज की डेट में 1 ईयर बिलो एनुअल इनकम बहुत कम लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होती है, बहुत कम, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर लोग हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है। देन दूसरी स्कॉलरशिप आती है। दूसरी स्कॉलरशिप क्या है, अगर आप 1 से 5 लाख वाली कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको मिलेगी 10% की स्कॉलरशिप ओनली ऑन एकेडमिक फी। ये जो 2,15,000 रुपए लगता है उस पर सिर्फ मिलेगी 10% की डिस्काउंट, आई मीन स्कॉलरशिप। चलो ये तो समझ गया कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फी लग रहे हैं वहां पे। तो फिर फेयर क्वेश्चन ये भी आता है, ये जो एक्स्ट्रा फी लग रहा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर ये जो एक्स्ट्रा फी लग रहा है उसमें सबसे पहले तो आपको एक IIT मद्रास की डिग्री मिल रही है, जो कि फ्री बोल रहे हो लेकिन घुमा फिरा के पैसा आपका ही जा रहा है उधर, बस थोड़े से डिस्काउंट आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की जो बात हो रही है वो हो रही है कि सीप स्कॉलरशिप वाले जितने भी बच्चे एडमिशन कराएंगे उनका एक अलग बैच बनेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सेपरेट बैच बना दो। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने ये बोला है कि एक्स्ट्रा मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये भी बोला है कि जो फैकल्टीज होंगे वो अलग होंगे। तो फैकल्टीज का क्या सीन है, जो तुम्हें पढ़ाएंगे सीप स्कॉलरशिप वालों को VGU के अंदर, वो फैकल्टी IIT मद्रास के फैकल्टी नहीं होंगे। ध्यान रखना, IIT मद्रास के जो ओरिजिनल फैकल्टी है वो सब बिल्कुल नहीं होंगे, वो IITians होंगे जो IIT से पढ़ रखा है, वो सारे को लाएंगे एंड उनसे पढ़वाएंगे। या फिर IIT अलाइंड जो प्रोफेसर्स हैं, जो IIT के लेवल के प्रोफेसर्स हैं, उनको लेके आएंगे। सेम प्रोफेसर्स बिल्कुल नहीं होंगे, ये अपना एक अलग सेट ऑफ फैकल्टी लाएंगे एंड उनसे आपको गाइडेंस एंड मेंटोरशिप देंगे एंड उन्हीं से आपको कोर्स सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। पर्सनली एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा होता है ना कि स्कूल टाइम पे हम लोगों ने एडमिशन करा रखा है, किसी स्कूल में हम पढ़ते हैं एंड उसके साथ साथ हमने एक होम ट्यूशन लगा रखा है। सर आते हैं घर पे, थोड़ा सा होमवर्क करवा देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर देते हैं, उनको हम लोग एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करो तो ये ओवरऑल रिजल्ट आता है कि ये जो सीप स्कॉलरशिप है इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं IIT मद्रास के साथ। आप अलग से रजिस्टर करते हो IIT मद्रास का, अलग से क्वालिफायर क्रैक करते हो, बस ये क्वालिफायर का प्रिपरेशन कराते हैं। क्वालिफायर आप खुद क्रैक करते हो एंड देन क्वालिफायर क्रैक करने के बाद आप खुद पे करते हो उन्हें
एंड वही फी आपको अलग से बाई साइड जब आप कंफर्म करते हो कि मैंने फी पे कर दिया है, सीप स्कॉलरशिप को ये पता चलती है, तो वो अपने फाउंडेशन के थ्रू वही पैसे आपको वापस करते हैं। एंड ध्यान रखना, वही पैसे जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं वीजू के अंदर, अब मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बात है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उधर 2-3 लाख रुपए, एंड वही पैसे आपको घुमा फिरा के वापस आ रही है। एक और पॉइंट है, देखो आपको 2 कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं, ये एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। आप एक वीजू के अंदर कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो एंड अलॉन्ग विद दैट आप आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। आपके पास 2 सर्टिफिकेट्स आएंगे, एक वीजू का, एक आईआईटी मद्रास का। वीजू के सर्टिफिकेट पे आईआईटी का कुछ नहीं लिखा होगा, आईआईटी के सर्टिफिकेट पे वीजू का कुछ नहीं लिखा होगा, एंड इन दोनों के सर्टिफिकेट पे सीप का कुछ नहीं लिखा होगा। दोनों सेपरेट बॉडीज हैं, दोनों सेपरेट डिग्रीज देते हैं। ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों को एक साथ अपने थ्रू कनेक्ट करती है। इसलिए पता है इस सिस्टम का सबसे पावरफुल लाइन क्या है, फ्री आईआईटी मद्रास डिग्री। ये जो लाइन है ना, ये सुन के कोई भी स्टूडेंट इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज के सर्च में है, जो प्राइवेट कॉलेजेस खोज रहा है, डिसाइड कर रहा है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जाना है, कौन से प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए बेटर होगा, उनके कंडीशन में ये चीज़ बहुत ही इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे स्टूडेंट्स की आईआईटी की डिग्री मिल जाएगी फ्री में, एंड प्राइवेट कॉलेज में तो मुझे जाना ही है, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक साथ। रियलिटी देखो, जब आपको आईआईटी का क्वालिफायर राउंड क्लियर करना ही है तो आप उसको सेपरेट अलग से भी तो कर सकते हो, क्यों आपको इन दोनों को एक साथ करना है। दूसरी बात कि डुअल डिग्री आसान नहीं होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है खुद के अंदर। एंड नाउ अब मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा, सब कुछ इतना ही सही है, तो फिर इसके साथ सिर्फ 2 ही कॉलेजेस क्यों कनेक्टेड हैं। आई नो हो सकता है फ्यूचर में और भी मल्टीपल कॉलेजेस के साथ, जैसे वीजू है, आरसीडब्ल्यू, उसके जैसे और भी कॉलेजेस के साथ ये कोलैब करे, हो सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे ये 2 कॉलेजेस ही हैं। अगर बॉयज़ के लिए देखा जाए तो बॉयज़ के लिए तो सिर्फ वीजू ही है, क्योंकि आरसीडब्ल्यू तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है और वीजू जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए है। तो बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ऑप्शन। तो आप ये एक चीज़ ये नोटिस करो कि आप फ्री में आईआईटी मद्रास का जो डिग्री है ये सुन के, और अगर आप इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है ना वो ऑप्शंस खत्म हो जा रहे हैं लिटरली। अब आता है लास्ट पॉइंट इस वीडियो का कंक्लूजन एंड माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिव्यू। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री कंप्लीट करनी है। अगर आपके ये माइंडसेट में पहले से था कि आपको आईआईटी मद्रास का डिग्री कंटिन्यू करना है, आपको उसी में इनरोल होना है, तो आपने ये भी डिसाइड कर रखा होगा कि आपको 4 लाख रुपए पे करने हैं उसको। इस केस अगर आप एक अदर प्राइवेट कॉलेज भी कंसीडर करते हो तो वो 8 लाख या 9 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आपके केस में 8-9 लाख इधर एक किसी भी प्राइवेट कॉलेज का एंड 4 लाख रुपए आईआईटी मद्रास का, तो दोनों मिलाकर अप्रॉक्स 12-13 लाख रुपए ही होंगे। लेकिन अगर आप सीप स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन कराते हो तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है इन केस, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर रखा था, आप उसके लिए मोटिवेटेड थे, उस चीज़ को उस लेवल पे प्रिपेयर थे, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अगर स्ट्रक्चर एक गाइडेंस और मेंटोरशिप की सपोर्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके केस में ये डिसाइड करने लायक हो सकता है। अगर आप उस स्टूडेंट के कैटेगरी में बिलोंग करते हो जिसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि उसको आईआईटी मद्रास की डिग्री है वो कंटिन्यू करनी है, वो परस्यू करनी है, वो बस फ्री के चक्कर में इमोशनल अट्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर, तो आपके केस में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप ध्यान से सोचो, रुको और समझो इस चीज़ को कि अगर आप सिर्फ एक सिंगल डिग्री करते हो ऑफलाइन किसी भी कॉलेज से तो 8-9 लाख में हो जाएंगे, एंड आप अगर आईआईटी मद्रास का अलग से डिग्री करते हो तो वो 4 लाख में हो जाएंगे। लेकिन आपको दोनों करना ही क्यों है? पहली चीज़ तो डुअल डिग्री आसान नहीं होती है। आप अगर अभी के टाइम पे ले भी लेते हो तो उसको कंटिन्यू करना बहुत ही हैवी हो जाएगा, एंड आपने ये माइंडसेट क्रिएट किया ही नहीं कभी आईआईटी के लेवल का। आप पहले से ही प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे थे, एंड आपको अगर फ्री में ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसके लिए इमोशनली अट्रैक्ट हो गए हो। तो आप ध्यान से सोचो और समझो कि अगर आपके लिए आईआईटी की डिग्री है, वो आपके माइंडसेट में है कि नहीं मेरे को आईआईटी वाली डिग्री ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, फिर आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर ये है ही नहीं, आपको बस एक प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लेनी थी, फिर आपको क्यों 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने हैं? तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन क्या है, रहे हो ना। तो ध्यान रखो कि ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इन केस ये फ्री नहीं है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड है, एंड घुमा फिरा के इसके पैसे भी तुम ही दे रहे हो। एट लास्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हें वीजू के बारे में जानना है, वीजू का प्लेसमेंट, वीजू का कैंपस, मेस, हॉस्टल लाइफ एंड मच मोर, तो उनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है एंड वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है सीप फाउंडेशन से रिलेटेड तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट यही बोलूँगा कि भाई यार व्यूज़ तो इतने आ रहे हैं वीडियो पे, बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो।